बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटा कम्युनिकेशन के एक नए लेक्चर के साथ, एक नए सेशन के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। तो आज के लेक्चर में हम और नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो उस नए टॉपिक पर जाने से पहले कल की जो क्लास होती है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कल की जो लेक्चर नंबर 11 है हमने उनमें सिग्नल रीड किया था कि सिग्नल होता क्या है। फिर हमने एनालॉग एंड डिजिटल पढ़ा था कि ये क्या होता है। इसके अलावा एनालॉग एंड डिजिटल डेटा एंड सिग्नल स्टडी किए थे और पीरियोडिक सिग्नल, और लास्ट में फिर हमने साइन व्यू एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी किए थे। तो आज के लेक्चर में हम कुछ न्यू टॉपिक्स को ही स्टडी करेंगे। वो हमारे पास साइन व्यू एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक को कुछ और ही हैंडल से अब वो स्टडी करेंगे। कंट्रोल ऑफ सिग्नल स्टडी करेंगे। इसके अलावा टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, डोमेन एंड कंपोजिट सिग्नल भी स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है और इसमें सारा काम किस तरह होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी है कि आप अब इसको समझ रहे। और पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी जो है ना, आप जो है इसको फार्मूले के थ्रू ही कर सकते हैं। तो आपने पहले इनके लिए इसका जो फार्मूला है इसको समझना है कि अगर हम पीरियड्स को मालूम करते हैं तो इसका जो फार्मूला है T इक्वल है 1/f, मीन के 1/फ्रीक्वेंसी जितनी है। और इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं तो वो हम क्या करेंगे 1/t मीन पीरियड। तो असल में ये पीरियड एंड ये फ्रीक्वेंसी ये एक दूसरे के ज़रा उलट है। सही है, किस तरह उलट है इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे भी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, हमारे पास साइकिल है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसमिशन इस तरह फ्लो हो रही है। जो टाइम ये एक्सिस जो है ना हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ये वाई एक्सिस हमारे पास एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये आप ऑलरेडी समझ गए हैं कि क्या होते हैं, आप लोगों ने स्टडी की है। सही है। तो इसके बाद तो जो हम अभी ये एक साइकिल आप ज़रा इसको देख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये साइकिल जो कंप्लीट होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे, पीरियड। देख लें हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग तक, जब तक हमारे पास एक साइकिल पूरा हो जाती है इसको हम एक साइकिल कहेंगे। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे T से। सही है। अब ये एक साइकिल होगा। अब यहाँ पर हमने दूसरा साइकिल वो चला लिया, फिर इसके बाद तीसरा साइकिल, एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कितने साइकिल है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये साइकिल है और इसको ज़रा सब करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी हुई। किस तरह देख ले, अब ये एक साइकिल हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये दूसरा साइकिल, तीसरा, यहाँ तक चौथा, पांचवा, एंड यहाँ तक हमारे पास ये कितना है, 6। तो 6 साइकिल हमारे पास पूरे होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। जो हमारे पास एक साइकिल है ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो अब देख सकते हैं कि एक सेकंड में हमने कितने साइकिल वो रिपीट कर ले तो हमारे पास 6 आ गए। तो अब देख सकते हैं कि 6 पीरियड एंड 1 सेकंड। एक सेकंड में हमारे पास कितने पीरियड है, ये एक पीरियड हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर है ना। और जो 6 पीरियड है हमारे पास एक सेकंड में हम निकले तो ये हमारे पास मीन के इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 हर्ट्ज। आप क्लियर हैं। तो आगे आप सेकंड, हर्ट्ज, इसकी सारी यूनिट्स और फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ी सी आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पर जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, तो अभी जो हम इसमें ये पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है कि साइन व्यू हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज। यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैं आपको एक एग्जांपल फार्मूले आपको ये अपने पास लिख ले। सही है। पीरियड मालूम करने हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए ही मालूम करेंगे। सही है। तो आप लोगों ने ये फार्मूले याद होंगे तो कोई भी एग्जांपल आए पेपर में, कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकते हैं। क्या है यहाँ पर, अब मुझे एक एग्जांपल जो दिया गया है, क्या है कि ए साइन व्यू हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज। व्हाट इज एट्स पीरियड, इसका जो पीरियड है वो क्या है। हमने कहा था कि हमारे पास जो पीरियड है हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी का क्या है,
अपोजिट है। मीन अब हमारे पास ये पीरियड है जो कि मालूम करेंगे 1/f और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जो मालूम करेंगे 1/t। क्लियर है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पर हमें जो दिया है वो हमारे पास 6 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज दिया है और कहता है कि हमें क्या फाइंड आउट कर दें, पीरियड मालूम कर दे। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और इसको किस तरह सॉल्व करते हैं और किस तरह हम पीरियड को मालूम करेंगे। तो अभी आप इस एग्जांपल में वो सीख लेंगे। तो यहाँ पर हमसे पीरियड मांगा है, तो पीरियड का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है, T इक्वल है 1/f। क्लियर है, तो 1/f आप देख सकते हैं कि f की वैल्यू जो हमें दी है वो क्या है, 6 हर्ट्ज दिए है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/f की जगह क्या 6 लिखेंगे। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.17 आएंगे। इट इज क्लियर स्टूडेंट? ओके, अगर स्टूडेंट आपको क्लियर नहीं है तो आगे इंशाल्लाह और एग्जांपल आएंगे, आपको उनसे क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा तो चलो नेक्स्ट जाते हैं। तो मीन इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो सेकेंड में आ गई। अब जरा नेक्स्ट हमें दूसरा एग्जांपल दिया है कि ए साइन व्यू कंप्लीट्स 1 साइकिल इन 4 सेकेंड। क्लियर है कि एक साइकिल जो है ना वो पूरा करता है 4 सेकेंड में। तो व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, तो इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, उसमें हमने पीरियड मालूम करने थे। इसमें हमसे अब क्या मांग रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम करेंगे। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी हम मालूम करेंगे तो आपने फार्मूला याद रखना है। सही है, अब फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है वो f इक्वल है 1/t। सही है, तो 1/t मीन कि हमारे पास जो टाइम दिया गया है, पीरियड जो दिया गया है यहाँ पर क्या है 4 सेकेंड दिया है। सही है, तो उसको हम जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। इट इज क्लियर स्टूडेंट? ओके, अच्छा इसके बाद हम अनदर वे टू लुक एट फ्रीक्वेंसी, measure of the rate of change, how fast the view move from its lowest to its highest point, change in short time, high frequency। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम्स दिया गया है कि 2 फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम में क्या है कि नो चेंज एट ऑल, मीन 0 फ्रीक्वेंसी कि हमारे पास इस सारों में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, मीन 0 फ्रीक्वेंसी। इंस्टेंटेनियस चेंज तो मीन इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 चीज़ें फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम में आप लोगों ने समझनी है। ओके, इसके अलावा हम फेस को ज़रा डिफाइन करेंगे, होता है फेस क्या, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा पढ़ेंगे। तो हमारे पास फेस जो है ना डिस्क्राइब करता है द पोजीशन ऑफ द व्यू फॉर्म रिलेटिव टू टाइम 0। फेस डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड शेप ऑफ व्यू फॉर्म, मेजर इन डिग्री और रेडियन। क्या करता है कि हमारे पास ये पैच जो है ना हम डिग्री एंड रेडियन दोनों में ही उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, तो आप इन 4 डायग्राम से ही अंदाज़ा देख सकते हैं। तो ये हमारे पास देख लें कि हमारे पास 0 डिग्री पर है। क्लियर है, एक्सेस वाई एक्सेस टाइम एक्सेस पर जो है टाइम रिप्रेजेंट होगा, वाई एक्सेस पर एम्पलीट्यूड, सारों में इसी तरह से। अभी जो हमारे पास ये है ये तो ये हमारे पास किसी 0 डिग्री पर ये व्यू है। क्लियर है, ये 0 डिग्री हो गई। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ना कि हमारे पास ये साइकिल जो है ये हमारे पास 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री तो आप इस तरह इसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है ना? ओके, फिर इसके बाद हमारे पास ये जो है ना 180 डिग्री है। क्लियर है कि हम इसको ज़रा वो कर ले तो फिर हमारे पास ये से 180 डिग्री आ सकता है। क्लियर है ना? और इसके अलावा हमारे पास ये 270 डिग्री है। क्लियर है ना? ओके, तो चलो नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा, अभी जो है एक एग्जाम्पल और दिया गया है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल को पहले पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। ए साइन व्यू इज ऑफसेट 1/6 of a cycle with respect to time 0. What is its pace? क्लियर है, हमारे पास ऑफसेट ये दिया गया है और 0 टाइम, और हमारे पास मालूम करना है क्या, पेस मालूम करना है। तो 1 साइकिल इक्वल है 360 डिग्री। आपको क्लियर है
हमारे पास ये पूरा जो साइकिल है वो हमारे पास कितने का है, 360 का है। तो ये आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ज़रा क्लियर करनी है। सही है, 360 का है तो 360 डिग्री का हमारे पास एक साइकिल है। तो उनमें से हमें जो दिया गया 1/6 ऑफ ए साइकिल, जो हम इसको डिवाइड करेंगे क्या कि 360 डिवाइड बाई 6, तो हमारे पास 60 आ गए। तो मीन ये हमारे पास क्या होगा, इसका ऑफसेट हमारे पास जो इसका जो पेस है वो क्या होगा, हमारे पास 60 डिग्री होगा। ओके, इसके बाद हम ज़रा दूसरा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ सिग्नल को पढ़ेंगे। तो होता क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि द सिग्नल कैन बी कंट्रोल बाय 3 एट्रीब्यूट। हाँ, हमारे पास एक सिग्नल जो है ना, इन द फॉलोइंग जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, ये 3 इन पर ही कंट्रोल होगा। कौन कौन से हैं, एक हमारे पास एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है एंड पेस है। सो ये पेस तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी भी आएगी, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। सही है, तो चलो अभी इसको कहते हैं क्या है, कंट्रोल ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड ज़रा वो कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो चेंजेस हो रहे। अभी इस वाले को ज़रा देख ले और इस रेड वाले को देख ले, तो इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्लियर है ना कि यहाँ पर इसका ये सारा का जो एम्पलीट्यूड है और फिर इसका, तो इसमें देख ले तो चेंजेस आ रही है। इसके अलावा अगर आप एक दूसरा वो डायग्राम देख ले, तो इसमें भी एम्पलीट्यूड में इस सब में भी वो डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है। देख लेना, इस वाले को ज़रा देख ले और इसको ज़रा देख ले, इसके साइकिल और ये सारी चीज़ें बहुत सारों में मतलब और डिफरेंस है। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इन चारों डायग्राम को देख ले कि इसमें देख ले कि नो पेस चेंज, इसमें कोई पेस वगैरह कलर से चेंज है, बाकी और चेंजेस नहीं है। क्लियर है। इसको आप ज़रा देख लें, इसमें भी बहुत सारी वो हैं, देख लेना। इस रेड वाले को देख लें और फिर ज़रा इस ग्रीन वाले को देख लें। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ही 90 डिग्री फेस चेंज है। 90 डिग्री मीन यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री है, आधा फिर यहाँ आए हैं, फिर ये सही है, फिर आधा मतलब, तो ये मीन के 90 डिग्री की हमारे पास ये पेस है। इसके अलावा हमारे पास ये आप देख सकते हैं, हमारे पास क्या है 180 डिग्री पेस हो। तो आप देख सकते हैं ना, इसको देख लें और इसको देख लें, फिर इसको तो मीन हमारे पास क्या है 180 डिग्री फेस यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा आप इसको देख ले तो हमारे पास 270 डिग्री है। क्लियर है, ये तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आधा है नीचे की तरफ है, आधा नीचे की तरफ है, तो मीन हमारे पास क्या है 180 डिग्री। ओके, अच्छा नेक्स्ट जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन के। टाइम क्या होता है, टाइम डोमेन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है। तो टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन थोड़ी सी ज़रा एक दूसरे से चेंज है। क्लियर है, वो क्या चेंजेस है अभी आप इस डायग्राम से क्लियर कर हो जाएगी। ये हमारे पास टाइम डोमेन का वो डायग्राम है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन का है। क्लियर है, यहाँ पर आप देख ले कि ये टाइम में ये इस तरह वो फ्रीक्वेंसी ये फ्लो हो रहा है, और आपको इनका जो हमारे पास एम्पलीट्यूड दिया गया है वो हमारे पास 12 है, और इनका जो टाइम है वो हमारे पास 1 सेकेंड है। क्लियर है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7 मीन 7 साइकिल है, मीन 7 फ्रीक्वेंसी है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डोमेन ज़रा पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी आप देख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर जो है ना हमारे पास एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करेंगे, जस्ट उस फ्रीक्वेंसी का जो नंबर है वो लेंगे और जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है और एक इसके थ्रू ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन हम इसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमारे पास वो पूरा जो हम वो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टाइम डोमेन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो टाइम डोमेन ज़रा और भी मैं ज़रा मज़ीद आपको यहाँ कर सकती हूँ। देख लें, ये वही चीज़ है, वही डायग्राम है, वही टाइम एंड स्पेस, वही टाइम और वो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन का सारा वो डायग्राम। तो आप इस वाले डायग्राम को ज़रा देखते हैं दोनों का। ये मेरे पास जो है ना टाइम डोमेन है, एक वैल्यू दी है सिंगल वैल्यू। ओके, मैं थोड़ा सा ज़रा इसको वो करती हूँ।
ओके। अच्छा, क्या हो गया कि आप देख लें कि सिंगल विद फ्रीक्वेंसी 0 में हमें जो दिया गया है फ्रीक्वेंसी 0, तो आप देख सकते हैं ये टाइम डोमेन का ये डायग्राम और इसकी जो है तो मीन के हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या है 5 है। देख सकते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 है लेकिन एम्पलीट्यूड हमारे पास 5 है। आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं तो इसका जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसमें क्या दिया है 8 दी गई है। यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास 8 फ्रीक्वेंसी है और इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास 5 है। इसके अलावा आप यहाँ पर 16 वो फ्रीक्वेंसी दी है और इसका एम्पलीट्यूड भी 5 है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो सकता है, देख लें। तो ये फ्रीक्वेंसी मीन यहाँ पर हमारे पास इस सर्कल काउंट किए हैं, क्लियर है ना? ओके। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कंपोजिट सिग्नल क्या होते हैं, तो आप इस डायग्राम से ही कंपोजिट सिग्नल वो कर सकते हैं। वही टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो मीन इसी एक चीज़ को हमने मल्टीपल चीज़ों के थ्रू वो ज़रा रिप्रेजेंट करेंगे। देख लें, आप इसके साइकिल को देख लें, आप इसके साइकिल को देख लें, ओके, और आप इसके देख लो तो सारे ज़रा एक दूसरे कंपोजिट है ना, और इस तरह आप इसकी भी वो कर सकते हैं। देख लें, ये 16 है, 8 है एंड 0 है, तो मीन बहुत सारे चेंजेस है इसमें। अच्छा, तो अभी हम समरी पर आ जाएंगे। आज की लेक्चर में हमने जिन जिन टॉपिक को वो पढ़ लिया तो उसकी समरी है साइन व्यू एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, कंट्रोल ऑफ सिग्नल, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसके अलावा हमने कंपोजिट सिग्नल भी आज के लेक्चर में पढ़ लिए। तो आई होप आपको आज की लेक्चर जो है ना पसंद आई होगी। तो इनमें कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।